Hi guys, this is Pooja and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing really good. So the sun is just on the horizon, like on my head, as you can see, and you would see the light shifting during this video because that's what happened when Earth revolves around the sun and the sun keeps shifting. But anyhow, this video doesn't have to be really perfect because I'm just gonna sit here and chit chat with you guys today. This is fifth chapter in my Road to Recovery series. I've been loving doing these series and I've been reading all of you guys' comments, such lovely comments on these videos. At first, when I started doing these series, when I thought of doing this series, it felt really personal and raw, and putting yourself out there on the internet like so is also very daunting. I'm not like I never used to be that kind of a person, but I understand why I'm doing this. I'm doing it to motivate other people to not limit themselves to their self-limiting beliefs and also get something out in the process, is a confidence to speak in front of a camera and just build my life as I want to. So thank you for listening in so far. As a disclaimer, from now on the video is going to be in Hindi. I have only recorded myself talking about my experiences in Hindi because that's my native language, and I feel I wanted to have a heart-to-heart conversation, so that comes very easily to me in Hindi. Sorry about that, but I hope you forgive me this time, and without further ado, let's talk about what I want to talk today. तो इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके भी उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर अंडर द सीरीज माय रोड टू रिकवरी. और अगर आप नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो भी अच्छा ही होगा. आप मेरी बात मत मानिए, आप अपने तरीके से जाइए. आपके पास जितना समय हो, जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन वीडियोज में, उतना ही कीजिए, वरना आपके पास भी एक लाइफ है जीने के लिए, तो जस्ट डू दैट, राइट. तो ये वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि ये छोटा सा ही पार्ट है. अब इस स्टोरी में ज़्यादा बड़ा पार्ट है नहीं, 7-8 महीने का पार्ट है. और इससे पहले मैं थोड़ा और बात कर चुकी हूँ कि कैसे मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया था इस पॉइंट पे, और मैं थेरेपी भी कर रही थी और मैं इंटरव्यू भी दे रही थी. तो मैं थेरेपी के रोल की बात करती हूँ इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं करना एक साथ. मैंने पहले भी बोला कि अलग अलग स्पेस आउट कर सकते थे इस चीज़ को. मैंने ये रियलाइज़ करा कि वो स्मार्टर डिसीजन होता, और मैं थोड़ा सा बर्नआउट फिर और फील नहीं करती लाइफ में. मतलब हर चीज़ एक वर्क है ना, वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो अब ठीक है, बट कर लिया तो वो बात अलग है. बट कैसे करा, मतलब 2 चीज़ें थी उसमें. एक तो थेरेपी की मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और मैंने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, और जो हर एक सेशन में मैं कुछ लेके जाती थी उसको प्रैक्टिस करती थी. और कोई जैसे एक होता है ना, कोई आपका मेरे फ्रेंड्स और फैमिली सब मेरे बहुत सपोर्टिव है, लाइक मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है. बट उसके बाद आप मानो कि एक अनबायस्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन आपको ओपिनियन दे रहा है, बिकॉज ऑल्सो दे आर प्रोफेशनल. तो मेंटली वो आपको उन मेंटल चैलेंजेस से वर्क करने का और उनसे उभरने का एक आपको तरीका बताते हैं, टूल्स देते हैं. तो वो दे रही थी मेरी थेरेपिस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा. वो ज्ञान नहीं देते यार, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि थेरेपी में सिर्फ ज्ञान देते हैं. नहीं, थेरेपिस्ट, एक अच्छा थेरेपिस्ट वो होता है जो आपके डिसीजन और आपके थॉट प्रोसेस को आपको खुद से अराइव करा है आपके डिसीजन पर, ठीक है. वो आपको एक सपोर्ट दे, एक स्पेस दे वो चीज़ समझने की, और इन दी एंड आप ही उस डिसीजन पे आओ कि आपके लिए इस पॉइंट पे क्या सही है, ठीक है. तो हाँ, तो अब मैं ये तीनों चीज़ें कर रही थी, और हाँ, तो थेरेपी ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, और साथ के साथ मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी. अब मैंने वैसी कंपनीज में इंटरव्यू देना स्टार्ट करा जो इंडिया के बाहर से कंपनीज हैं. तो धीरे धीरे क्या है, कोविड था बट कुछ जगह ओपनिंग्स थी. तो मैं काफ़ी डिप्रेस तो रहती थी कि मतलब कुछ वर्कआउट नहीं करा. मेरा ड्रीम था, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने 8 महीना ऐसे जॉब भी नहीं करी, और मैंने इतनी तैयारी भी की है, मैं ठीक ठाक इंटरव्यू दे रही थी, बट यार मौका ही नहीं मिल रहा. कोई कंपनी बाहर के रोल्स के लिए हायर ही नहीं कर रही, और थोड़ा सा डर था कि यार यहाँ पे स्टार्टअप में बहुत ही सून बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा. और मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहती थी उस पॉइंट पे, टू बी ऑनेस्ट विद यू. मैं बहुत ज़्यादा बर्नड आउट थी, और मैं चाहती थी कि मैं
थोड़ा सा आराम से रहूँ लाइफ में, 9 to 5 जॉब कर लूँ और उसके बाद की चीज़ें मैं अपनी लाइफ थोड़ी सी ठीक कर लूँ, मेंटली रिफ्रेश करने का मुझे मौका मिल जाए। ये मैं चाहती थी, ये सिंपल सी चीज़ थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे काम चोरी करनी है। बट मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लिए अभी यही ठीक है। प्लीज़ मैं सीखना तो चाहती हूँ लाइफ में, कि सीखना चाहती हूँ अब स्किल्स, नए स्किल्स, बहुत स्किल्स मेरे को सीखने को मिले भी उस टाइम पे स्टार्टअप में, ठीक है। और मैं इसी पर्पज से भी बहुत इंजॉय भी करती हूँ और उस टाइम को चेरिश भी करती हूँ। बट मुझे ये भी था कि यार मेरी प्रायोरिटीज अभी डिफरेंट है और होनी चाहिए, ये मैंने रियलाइज कर लिया था। तो एक ये दूसरा मोटिवेशन था कि मुझे एक नॉर्मल वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब करनी है और थोड़ा जो कंपनीज होती है, ब्रांडेड कंपनीज जिसमें लाइक बिग कॉर्पोरेशंस, उसमें ट्राई करना मैंने स्टार्ट करा। अब उन कंपनीज का एक और पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव बात है कि उनके जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं और जिस चीज़ में आप जिस चीज़ की आप तैयारी करते हो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए और जो आपने ट्रेन किया है वैसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। बहुत सारे स्टार्टअप्स में क्या होता है ना कि बहुत थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, फीडबैक मैकेनिज्म्स नहीं होता इंटरव्यूअर्स का और कोई भी रैंडम क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, आपका चांसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट से होते हैं पास करने के लिए अगर आप उस स्टार्टअप इन्वायरमेंट में हमेशा से नहीं वर्क कर चुके हो। तो वो थोड़ा डिफरेंस इन अलाइनमेंट है। फिर जब मैंने ऐसी कंपनीज में देना स्टार्ट करा तो मेरा कॉन्फिडेंस बेटर हुआ क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड सा प्रोसेस होता है। इस दौरान ना मेरे को पता नहीं क्या आता था, एक तो मन में है हमेशा से कि गिव अप तो करो मत, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है वैसे वाला, ठीक। मन दुखता है उस पॉइंट में, मन दुखी कर लेती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ कि ठीक है अब तो नहीं ही होगा। बट फिर दिमाग में कुछ आता है कि यार अप्लाई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 1-2 कंपनीज में अप्लाई करा, ठीक है। जो जिस कंपनी में मैं अभी जॉब करती हूँ उस कंपनी में मैंने अप्लाई करा और ये पोजीशन एक्चुअली आयरलैंड के लिए थी। मैंने सोचा कि ठीक है यार कर लेते हैं, एक रात को मैंने ऐसी कर दिया। और मैंने उससे पहले ना मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यार इंडस्ट्री में जो लोग भी हर जगह काम कर रहे हैं, सबसे रेफरल्स भी लगवाए हुए थे तो रेफरल वर्कआउट नहीं करा था इंडिया के बाहर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करके 1-2-3 कंपनी से मेरे को आया, ठीक है, कि आप इंटरव्यू दे दो, आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया है। तो वेरी वेल एंड गुड, राइट। एंड देन इंडिया में भी मैंने एक और बिग कॉर्पोरेशन के साथ इंटरव्यू अपना शेड्यूल करना स्टार्ट कर दिया। मेरा रेज्यूमे मतलब अ रिक्रूटर जस्ट स्पॉटेड मी एंड देन दे स्टार्टेड लाइक वर्किंग on an interview process with me. Two big corporations in India, like you can guess whatever they can be, but yeah, 2 big corporations. And as a matter of fact इनके साथ मेरा प्रोसेस बहुत टाइम से चल भी रहा था, मतलब रिक्रूटर से मैं पहले से भी बात कर रही थी। तो वो थोड़ा डॉन्टिंग लग रहा था, बट अब मेरा था कि अब तो यार लास्ट लेग है, अब इसी में इन्वेस्ट कर लो थोड़ा सा, अब ये कर लो, ठीक है। अब तुम मत सोचो कि तब करेंगे, अब इज द चांस, नाउ जस्ट डू इट, ओके। तो फिर मैंने इंटरव्यू, मेरा बस एक ही मोटिवेशन रहता था उस टाइम पे कि यार आई जस्ट रियली वांट, ये भी नहीं था उस पॉइंट पे कि मेरे को इंडिया से बाहर जाना है। एक्चुअली इट वाज मोर ऑफ लाइक कि मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ अपने लिए और मैं थोड़ा ढंग से थेरेपी करना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट अ 9 to 5 लाइक जॉब वेयर वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड। यही मेरा इंसेंटिव था और यही मेरा मोटिवेशन भी था। तो मैं इतना ज़्यादा पुश करके इसलिए कर पा रही थी कि यार ठीक है, थोड़ा सा आराम से रहेंगे। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द स्टोरी, उसके बाद 2-3 महीने में आई गॉट 2 offers, okay. So one offer was from a big corporation in India and another one was from actually a position in London, although I applied for Ireland. So कुछ चीज़ें हुआ, वो position fill हो गई थी। तो फिर I was put into like little bit कि आप इसके लिए कर लीजिए। तो फिर I got this position in Cambridge। तो अब मेरे पास चॉइस थी 2 अच्छी कंपनीज की, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी चॉइस थी, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं दोनों कंपनीज निकाल लूँगी। और भी बाकी प्रोसेस फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि अब मेरा हो गया था। मैं 8-10 महीने से सिर्फ इंटरव्यू दे रही हूँ, बस मेरा हो गया था। तो अब मेरा एक ख्वाब तो था कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है और सेरेंडिपिटसली मुझे ध्यान है कि पता नहीं मैं
लंदन ही कैसे लैंड करी। मैंने जब प्रोसेस स्टार्ट करा था तो मैंने लंदन ही सोचा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो बाहर गए थे वो लंदन गए थे, तो इसीलिए मैंने प्रोसेस भी स्टार्ट करा था कि मुझे भी बाहर जाना है, मुझे लंदन जाना है। और ये जॉब बोल ये कैम्ब्रिज की थी, बट इवेंचुअली आई एम वर्किंग फ्रॉम द लंदन ऑफिस नाउ, बिकॉज दैट इज माई टीम हैज अडॉप्टेड अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो इवेंचुअली मैं लंदन ही गई। तो मैंने फिर डिसाइड किया आई टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क। लाइक जो इंडिया वाला जॉब ऑफर था वॉज अ लिटिल बिट बेटर इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, पर मेरा क्या था कि मैं थोड़ा ट्रैवल कर लूँगी और मैं टूरिस्ट की तरह ट्रैवल नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ रहूँगी तो मैं ट्रैवल कर लूँगी। और मेरे को यूरोप घूमने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने सोचा कि अच्छा अब मैं ये जॉब ऑफर आई विल टेक दिस जॉब ऑफर। एंड आई ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं कैम्ब्रिज नहीं रहूँगी, मैं लंदन रहूँगी, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे और ये कोविड का टाइम था तो सब कुछ लॉकडाउन में था, तो कुछ पता नहीं था कि कितना आपको आइसोलेशन में रहना है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं लंदन में ही रहूँगी, मेरे फ्रेंड्स आसपास रहेंगे तो एक सोशल सर्कल भी बना रहता है, आप अकेले नहीं रहते और थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है। तो ये अब लंदन जाने का समय हो गया था, डिसाइड हो गया था। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं अब शेयर करना चाहूँगी कि मुझे सही में लगता है, और मैं पहले नहीं बिलीव करती थी, मुझे सही में लगता है कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की जाती हैं, कहीं ना कहीं होती है। मे बी ये कॉन्फर्मेशन बायस भी हो सकता है मेरा, बट क्यों अगर ये कुछ पॉजिटिव सी चीज़ अगर मैं सोचती हूँ और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये एक तरीके से ये पॉजिटिव एफर्मेशन के मेरे लूप में फीड इन ही कर रही है ना, कि मैं अच्छी चीज़ें सोचूं। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें को लेती हूँ अब। और क्यों मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ध्यान है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी के साथ ना कपड़े तय कर रहे होते, तो हम कपड़े तय कर रहे थे। और बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट मुझे बाद में ध्यान आया जब मैं लंदन चली गई। तो वहाँ पे मेरे ना पैर पे लाइक तिल है एक, तो ऐसा कहते हैं कि जिनके पैरों पे तिल होते हैं लाइक वो ट्रैवल करते हैं। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है अरे तुम्हारे पैर पे तिल है तो तुम ट्रैवल करोगे। तो माई मम इज लाइक कि व्हाट डू यू थिंक वेयर यू विल गो। तो आई जस्ट सेड कि आई विल गो टू लंदन। ऐसे मेरे मुंह से निकल गया, मैं बच्ची थी। और मेरी मम्मी बोलती हैं कि ठीक है हम तो नहीं तुमको भेजेंगे शादी करके इतनी दूर लंदन, हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हमारे पास पे रहे, ऐसे उन्होंने बोला था। तब तो मुझे समझ नहीं आया, बट जब मैं गई तो मुझे लगा कि अरे यार आई डोंट नीड अ मैन टू जस्ट हैव लाइक गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, सॉरी इफ आई कम अक्रॉस टू एक्सट्रीम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट मुझे एक पावर बूस्ट मिला कि ये चीज़ ना मैंने खुद से करी और मैंने खुद की मेहनत से एक जॉब लिया इंडिया के बाहर, यहाँ से अप्लाई करके, और अपना आपको प्रूव करा उस इंटरव्यू प्रोसेस में। एंड आई वॉज ऑफर्ड दैट जॉब ऑन माई ओन मेटल एंड आई वॉज गोना गो अलोन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। My partner was to stay in Bangalore. He continued with his job here, and we decided that it's okay for us to take this as a long distance relationship for some time. And तो मैंने डिसाइड करा कि मैं लंदन जाऊंगी और bags were packed, goodbyes were said, and समय आ गया था लंदन जाने का। अब लंदन में क्या हुआ और कैसे मेरी जिंदगी एक तरीके से बदल ही गई वहाँ जाके, बुरी चीज़ों के लिए भी और अच्छी चीज़ों के लिए भी। आगे का चैप्टर थोड़ा सा सैड होने वाला है, क्योंकि मेरी लाइफ का एक और चैप्टर बहुत ज़्यादा सैड होने वाला था, बट ये बात मैं लंदन जाके करूँगी। अब मेरी फ़्लाइट है नेक्स्ट वीक, और जब मैं लंदन अपार्टमेंट में होंगी तो आई फील लाइक इट इज़ वेल जस्टिफाइड दैट आई टॉक अबाउट इट देयर, और मैं आपसे वहाँ पे मिलूँगी। इस पूरे प्रोसेस में जो भी मेरा प्रोसेस हुआ इसमें ज़्यादा सीख तो नहीं है, बट मेरी एक यही सीख, जैसे मैंने बोली कि ऐसे मैनिफेस्ट करते रहने चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। मुझे ये भी ध्यान है कि मैं इतना त्रस्त हो गई थी एक पॉइंट पे कि मैंने सोचा था कि 31 अक्टूबर या ये जो एक्स डेट है इसके बाद मेरे को इंटरव्यू प्रोसेस नहीं देना पड़ेगा, मैंने ऐसे सोचा, ठीक है। और एक्चुअली मेरा ऑफर लेटर उसी दिन आया। मैं बता नहीं सकती, पता नहीं ये कैसे हुआ, बट उसी दिन मेरा ऑफर लेटर आया। और मैं तो अब ऐसा बिलीव करने लगी हूँ कि नहीं यार ठीक है सोच तो लो। और यही मैं कहूँगी कि सोचो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं हुई तो ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो कि नहीं हुई,
और दूसरी चीज़ की थेरेपी करना बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप सीक आउट कर रहे हैं थेरेपी, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे डील करेंगे, या आप सोच रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट थिंग फॉर यू, इट इज़ हार्ड टू कम बाय गुड थेरेपिस्ट, या दैट इज़ ट्रू, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं तो गिव इट अ ट्राई। इट्स नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, nothing too radical. As a matter of fact, after COVID, so many people have sought it out, and I have data to see that a lot of people are dealing with their mental health issues now, more so after being in isolation and seeing a world change so much. So do not shy away from taking all the tools you need in this journey of your self recovery. मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, और अगर अभी तक आपने ऐसा टाइम इन्वेस्ट करा है इन वीडियोस में और अभी तक आपने मेरे को सुना है, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू टू be here to stick by so far. And if you really like the video, I would consider your support. I would really appreciate your support. If you would like the video, share it with your friends, or subscribe to the channel if you're feeling really generous. And I take it a point to read all the comments. Sometimes I'm not able to reply to all of them, but I do read all of the comments. So if you have something to add, if you have a story to tell, I would read it if you would add it in the comment section below. Thank you for tuning in today. I will see you guys next time. I hope you have a good rest of the week. Bye bye.